नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 6। कितना देखेंगे? सेट नंबर 6। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 5 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार से का जो है क्रॉन पब्लिकेशन का दोस्तों ये सेट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये एग्जाम के लिए रहने वाला है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपका टोटल 15 सेट दिया हुआ आज, जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6ठा सेट। ठीक है, और इससे पहले याद रखना, हम लोग जो है एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा रिवीजन कर लिए हैं। खान सर का दोस्तों पूरा सेट रिवीजन कर लिए हैं। ज्ञान बिंदु सर का भी पूरा रिवीजन कर लिया और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी रिवीजन कर लिए हैं। इन सभी का आप रिवीजन नहीं किए हैं तो ओनली 2 महीना समय बचा हुआ है, तो अच्छे से जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सभी को पता है इसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तभी जाकर आपका जो है मार्क में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, बहुत ही लंबा सिलेबस होता है, इसीलिए आप लोग जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुल कितने वेदांग है। क्या यहाँ पे कुल कितने वेदांग है आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, कुल वेदांग की संख्या जो है याद रखना 6 है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वेदों को दोस्तों जो है भली भांति समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांगों की जो है रचना की गई है, स्थापना की गई है, जिसमें याद रखना शिक्षा है, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपिटक, यहाँ पे त्रिपिटक कह रहा है कि किसकी पवित्र पुस्तक है। त्रिपिटक याद रखना किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। याद रखना ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन है त्रिपिटक में? याद रखना आपका विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हड़प नीति, यहाँ पे हड़प नीति या इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का है कि किसने दिया था। हड़प नीति दोस्तों जो है ये किसने दिया है? याद रखना ये दिया है लॉर्ड डलहौजी ने। किसने दिया है? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत याद रखना सबसे पहले दोस्तों जो हड़प जो मिलाया था अपने राज्य में, वो सतारा को मिलाया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति है। क्या यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति है? क्या है? तो याद रखना ये देश के प्रमुख है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? याद रखना भारत देश का जो है प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 9 का ए। क्या होगा ये? 9 का ए। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत याद रखना नगर पालिका जोड़ा गया था। ठीक है, नगर पालिका। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज जोड़ा गया था। सभी को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं बताना है। तो याद रखना इसे सेलेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से सीमा रेखा दोस्तों जो है रेड क्लिफ क्या कहलाती है। रेड क्लिफ दोस्तों बताना है किसके किसके बीच स्थित है। तो याद रखना ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका निर्धारण 1947 ईस्वी में हुआ है, याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है हाल फिलहाल में कि रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों इसका लंबाई लगभग कितना है। तो याद रखना लगभग दोस्तों जो है 3300 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। झरिया, क्या यहाँ पे झरिया चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र कह रहा है कि किस राज्य में अवस्थित है। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र दोस्तों किस राज्य में है? तो याद रखना ये झारखंड में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कह रहा है कि यहाँ पे उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई। कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों यक्षगान आपसे पूछे तो ये कर्नाटक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम यहाँ पे भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो यह अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। कौन सा वंश का सुल्तान ने देश में सबसे अधिक समय तक यहाँ पे राज किया?
तो याद रखना ये तुगलक वंश हो जाएगा। क्या होगा ये? तुगलक वंश। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या जो है उसके कार्यकाल में की गई है? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई? तो याद रखना लॉर्ड मेयो। क्या होगा ये? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है? बताना है यहाँ पे कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए ए पांडुराम। ठीक है, पांडुराम दोस्तों ये प्रार्थना समाज की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद आर्य समाज का ये भी आपका जो है दयानंद सरस्वती, ये भी आपका क्या है? सही है। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज, देखिए आदि ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया था, याद रखना लॉजिकल क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था देवेंद्र नाथ ने। ठीक है, और इसे बाद में दोस्तों जो है इसे संशोधन करके ब्रह्म समाज किया गया, जिसका स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन का विवेकानंद जी याद रखेंगे। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कार्य के किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए। 14 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। क्या होगा ये? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि गीता रहस्य, क्या यहाँ पे गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक दोस्तों ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा ये? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना महात्मा गांधी जी के आपसे पूछे कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अनार्कस, यहाँ पे एनी अनार्कस कह रहे कि किस देश की यहाँ पे लेखिका है? तो याद रखना ये फ्रांस का है। कहाँ का? फ्रांस का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कौन सी संस्था जो है चावल मूल्य सूचकांक, यहाँ पे चावल मूल्य सूचकांक जारी करता है? कौन दोस्तों जारी करता है? तो याद रखना ये जारी करता है आपका ये FAO। क्या होगा ये? FAO। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने यहाँ पे उल्लास, यहाँ पे उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है, इसकी पहल किया है? कौन सा मंत्रालय, कौन केंद्रीय मंत्रालय? तो याद रखना इसका राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मुलायम सिंह यादव जिनका दोस्तों जो है 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया था? यानी कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो है मुख्यमंत्री कितनी बार रहा? याद रखना ये 3 बार। कितना बार हो जाएगा? 3 बार। ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना ये 10 अक्टूबर 2022 को जो है इसका निधन हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मेमोरी, यहाँ पे मेमोरीज नेवर डाई, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किससे दोस्तों जो है श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया है? किसे श्रद्धांजलि के रूप में दोस्तों ये लॉन्च किया गया? तो याद रखना ये APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना जब हम लोग खान सर का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे, जब उसका सीट आया था खान सर का, उसमें 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ था। 7 में हम लोगों ने देखा था 5 प्लस आपका पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अच्छे से पुस्तक और लेखक को जरूर याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 5+ आपसे पूछा जाएगा लगभग। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि फहमीदा अजीम जिन्हें दोस्तों 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश का है? ये याद रखना ये बांग्लादेश का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? नाइट स्काई अभ्यारण्य है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर लद्दाख। क्या होगा ये? लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि नौसेना के लिए नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नौसेना के लिए, तो नौसेना के लिए दोस्तों याद रखना इसमें जो है नीला अष्टकोण है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण, क्या यहाँ पे लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? याद रखना ये कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विश्व रेबीज दिवस, क्या यहाँ पे विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस तो याद रखना ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 2011 के दोस्तों निम्नलिखित में से 2011 में राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? 2011 के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है?
ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से 26 का ऑप्शन में यहाँ पे बताना है, ध्यान रखना जिसको, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ये तमिलनाडु, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि उत्तरी पूर्व, क्या यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा दोस्तों जो होती है इससे कहाँ पर होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती कहाँ होती है? ये तमिलनाडु के चेन्नई में होता है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। इसे ही दोस्तों जो है लौटती मानसून के नाम से जानते हैं, लौटती मानसून के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक दोस्तों हवा का क्या प्रभाव रहता है? चिनूक हवा का जो प्रभाव रहता है क्या रहता है? तो याद रखना जाड़े का तापमान दोस्तों बढ़ जाता है, जाड़े का तापमान, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में कह रहा है कि किस एक को महान विभाजन वर्ष, क्या यहाँ पे महान विभाजन वर्ष, इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, महान विभाजन वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर दोस्तों जो है त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखना 29 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, 1921 को दोस्तों महान विभाजन वर्ष बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किया है? सुशासन के दोस्तों कितने स्तंभ को निर्धारित किया है संयुक्त राष्ट्र? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, टोटल कितने 8 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि उमंग, क्या यहाँ पे उमंग ऐप का पूरा नाम क्या होता है? उमंग दोस्तों जो है इसका ऐप है, ये उमंग का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे कौन नहीं है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ये आपका जो अधिकरण, ये भाग 10, ये आपका सही नहीं है। बाकी याद रखना पंचायत 9, नगर पालिका 9 का क, सहकारी समिति 9 का ख। ठीक है, याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य में दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। 33 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास, ये दोस्तों जो है इसमें नहीं है। और याद रखना मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा योजना जो है कौन कह रहा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं है? कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में। यहाँ पे पी चिदम्बरम, क्या होगा ये? पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका सीट नंबर 6 है क्रॉन पब्लिकेशन का। इससे पहले याद रखना हम लोग जो है एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, दोनों हम लोग जो है पूरा रिवीजन कर लिए हैं। उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का भी कर लिए हैं। उसके बाद खान सर का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं सेट का। उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन सभी का एक एक करके रिवीजन कर लिए हैं और इन सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं सारा पब्लिकेशन वाइज। तो आप जाके जरूर रिवीजन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 2 महीना समय बचा हुआ है और सभी को पता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तभी जाके आपका पकड़ बनेगा। 150 क्वेश्चन का सिलेबस होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया फेमस क्वेश्चन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक याद रखना ये हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। क्या होगा ये? एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि ताइवान की दोस्तों जो राजधानी कहाँ है? ताइवान जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है? तो याद रखना ताइपे। क्या होगा ये? ताइपे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि नमामि गंगे, क्या यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? नमामि गंगे दोस्तों कार्यक्रम जो है ये 2014 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी बहुत हाईलाइट है, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सुमेलित नहीं। देखिए अब्राहाबाद टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना बिल्कुल सही है। उसके बाद पखोई टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। औरंग टाइगर रिजर्व असम, ये भी सही है। सिरिस्का दोस्तों यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल नहीं, ये आपका कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि मलयालम सिनेमा की दोस्तों जो है किस एक्टर्स की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है। याद रखना ये पीके रोजी। क्या होगा ये? पीके रोजी को, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके इसरो ने SSLV, क्या यहाँ पे SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को दोस्तों जो है लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। लो अर्थ दोस्तों जो है ऑर्बिट में स्थापित किया है, याद रखना ये दोस्तों जो है किया है 3 को। कितने रॉकेट को, यहाँ पे कितने सैटेलाइट को, तो याद रखना 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में याद रखना इसका राइट आंसर 161 हो जाएगा। क्या होगा, 161, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। 7000 रन बनाने वाले याद रखना ये विराट कोहली है। क्या है, विराट कोहली, ऑप्शन ई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि IPL के इतिहास में एक सेशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये भी विराट कोहली के नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य अस्पताल की समाप्ति की घोषणा किया है। याद रखना इसका राइट आंसर 43 का हो जाएगा, एमपॉक्स। क्या होगा ये, एमपॉक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, SCO, क्या यहाँ पे SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, याद रखना ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, CBFC करके के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा, प्रसून जोशी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये किसके साथ किया है, तो याद रखना ये हो जाएगा अमेजन किसान के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 100 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को कह रहा है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा, क्या यहाँ पे ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा का कह रहा है कि आयोजन किसने किया। इसका आयोजन दोस्तों याद रखना किसने किया, तो ये हो जाएगा भारतीय नौसेना ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नई दिल्ली में 6G, क्या यहाँ पे 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, 6G आपका बात कर रहा है। याद रखना दोस्तों, आप जो पढ़ते हैं 5G 4G 3G 2G 1G, इसमें जी का आपसे अगर पूछे क्या अर्थ होता है, तो याद रखना जनरेशन होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 49 का राइट आंसर आपका असनवी वैष्णव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है, तो याद रखना बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कह रहा है कि जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, तो प्रकाश की तीव्रता दोस्तों जो है लक्स मीटर, किसके द्वारा मापते हैं, लक्स मीटर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न रंगों में विषम को पहचाने। क्या यहाँ पे विषम को आपको पहचाना है निम्न रंग में से। ठीक है, तो 52 का यहाँ पे जो है क्या होगा, भूरा हो जाएगा। क्या होगा, ये भूरा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब सितार और बांसुरी एक ही दोस्तों स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद जो है निम्नलिखित अंतर के कारण ज्ञात किया जाता है। तो 53 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, केवल ध्वनि की निगुणता के कारण, यानी कि क्वालिटी के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का दोस्तों जो है उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि रडार का आविष्कार कौन किया था। रडार का आविष्कारक दोस्तों कौन है, तो याद रखना ये हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इसको। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है। लेजर का दोस्तों पूर्ण रूप याद रखना ये बी हो जाएगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बोर्ड रेगुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन ए ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर। प्रथम भारी पानी संयंत्र क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नांगल। क्या होगा, ये नांगल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से
क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि बहुचर्चित गॉड पार्टिकल, क्या यहाँ पे गॉड पार्टिकल है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं, याद रखना ये हिग्स बोसॉन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ धुंधला दिख रहा होगा, आप लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए पाश्चुकरण में पाश्चुराइजेशन यहाँ पे दिया है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है पाश्चुराइजेशन में, तो यहाँ पे राइट आंसर 59 का क्या होगा, सी हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है सम्मिलित करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक साइड सूची 1 और सूची 2 दिया है, यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। देखिए हीरा दोस्तों यहाँ पे जो है किसका अपर रूप है, बताइए। हीरा दोस्तों यहाँ पे जो है किसका अपर रूप हो जाएगा, तो ये कार्बन का हो जाएगा, किसका, कार्बन का। उसके बाद क्या है संगमरमर किसका हो जाएगा, तो ये कैल्शियम का, ठीक है। बालू दोस्तों जो है किसका हो जाएगा, तो ये सिलिकॉन का। मनिकाई एल्युमिनियम का, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन धातु जो है पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इनमें सभी में उभय घटक के रूप में होता है, यानी कि पीतल में भी होता है, कांस्य में भी होता है, जर्मन सिल्वर में होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से तांबा कॉमन है, ये Cu दोस्तों जो है कॉपर सभी में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील दोस्तों धातु बताना है, सबसे अधिक क्रियाशील। हैलोजन ग्रुप को दोस्तों याद रखना 17 समूह में रखा गया है और इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर ये फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा ये, फ्लोरीन, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका क्रम भी याद रखना है FCl-BrI, ठीक है, ये 4 याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। वर्षा के जल का पीएच मान दोस्तों जो है 5 से लेके 5.5 तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिरका का रासायनिक नाम, सिरका का दोस्तों रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या होगा ये, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का धातु दोस्तों जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखना चाहिए टाइटेनियम को, किसे कहा जाता है, टाइटेनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विषय में कौन सा दोस्तों जो है विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के दोस्तों अध्ययन से संबंधित है। जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ा का दोस्तों अध्ययन जो है किससे संबंधित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनन की। क्या होगा ये, जनन की, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं। चट्टान पे जो पादप उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखने इसे कहते हैं सेलोदभिद, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि मटर का पौधा है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, याद रखना, ठीक है। देखिए मटर का पौधा जो है याद रखना ये एक साग में आता है, किसमें, साग में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है। सबसे मजबूत दोस्तों जो होती है जेबड़े की होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान दोस्तों स्तर कितना होता है। रक्त का पीएच मान का स्तर रेंज में याद रखना 7.35 से 7.45, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, बताना है कौन सा विटामिन है। याद रखना ये विटामिन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सूची दिया है, एक साइड आपका जो विटामिन का नाम और एक साइड आपको उधर दिया है कि किसका स्रोत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 72 का यहाँ पे आंसर देखेंगे क्या होगा, विटामिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका पेप्सिन हो जाएगा। हार्मोन आपका क्या हो जाएगा, तो हार्मोन हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोटीन आपका हो जाएगा केरोटीन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, यहाँ पे दिया है इटाई रोग, यहाँ पे इटाई रोग जो है किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। तो याद रखना इटाई रोग कैडमियम की कमी से होता है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अबुंदुकता एक बीमारी है, बताना है किसका। तो याद रखना ये आंखों की एक बीमारी है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिर से दिया सम्मिलित करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा राइट आंसर। देखिए कार्डियोजिस्ट में दोस्तों जो है किसका अध्ययन करते हैं, या शरीर का भाग। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 75 का ये हो जाएगा हृदय का, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुर्दा का। उसके बाद क्या है, यूरोलॉजिस्ट का मूत्र नालिका, ठीक है। अंकुलिस्ट आपका हो जाएगा ये आंख का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका क्राउन पब्लिकेशन का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे बिहार का, इसमें आपका सेट नंबर 6 था, ठीक है।
आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।